सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम। आदाब सत श्री अकाल। एक बार बता दे भाई, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? इज एवरीथिंग ऑल राइट? एक बार कमेंट कर दे दोस्त, क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है क्या? लाहौर जिले छोटा सा एक बंगा गांव सुनिया शरद सिंह तात। कमेंट कर दे दोस्त एक बार। सब ठीक है? ग्रेट। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। और एक खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखो सिंपल सी दो चार बातें एक बार देख लो। परसेंट का सिंबल सारे जानते हो ना, ये ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? परसेंट बोल देते हैं। और हिंदी में क्या बोल देंगे? प्रतिशत। देखो, परसेंट कहो या प्रतिशत कहो, प्रतिशत कहो या परसेंट कहो, ठीक है जी, परसेंट। देखो, पर और प्रति का मतलब क्या होता है? बटे में, ठीक है ना, बटे में, बटे में मतलब कि भाग कर देते हैं उससे, ठीक है। और सेंट का मतलब कहो या फिर सत का मतलब कहो, इनका मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे 100, ठीक है जी, ठीक है ना दोस्त। तो इसका मतलब क्या हो गया? भाग में 1/100 कर देना, यानी कि बटे में 100 लगा दिया, ठीक है। यही क्या होगा? इसका मतलब होगा। जैसे कि आपसे कोई कहे कि भाई 20% है, 20%, तो इसका मतलब क्या है? 20 तो है ही, 20 तो है ही। और परसेंट का मतलब अभी हमने क्या जाना कि बटे में 100 कर देते, क्या कर देंगे? बटे में 100 कर देंगे। यानी कि जो 20% लिखा हुआ था ना, वो ये कहना चाहता था 20%, 100 पर 20 होना किसी चीज का, वही क्या कहलाएगा? आप लोग कहोगे कि जी प्रतिशत है, यानी कि परसेंट है। इसी को मैं आगे और क्या लिख सकता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके, कि एक जीरो से एक जीरो काट दिया, दो से दोनों को काटूं अगर, ऊपर वाला दो तो एक पर कट जाएगा और नीचे वाला 5 पे, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/5, ठीक है। ये क्या है इसकी? ये क्या है इसकी? फ्रैक्शनल वैल्यू, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो परसेंट का सीधा सा मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज आप 100 पर देखते हैं ना, या यूं कह दो 100 पर किसी भी चीज को देख लेना। जैसे कि मैं आपसे कहता कि भाई, मैं ऐसे कह देता कि 10 में से ना, 10 में से 10 में से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 10 में से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और मैं अब जानना चाहता हूं कि कितने परसेंट सिलेक्शन हो रही है वहां पर, ठीक है। हर 10 बच्चों में से 3 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, और मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वहां पर, कितने प्रतिशत बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अब मैंने क्या कहा था कि भाई परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 पर देखना, पर ये 10 में से 3 है, तो 3% नहीं बोला जा सकता। क्या करना पड़ेगा? 10 को 100 बनाना पड़ेगा, यानी कि 100 पर कितनों का होगा? तो आप बोलेंगे 10 से गुणा हो गई, इसलिए 3 की भी क्या हो जाएगी? 10 से गुणा, और 3 की 10 से गुणा क्या हो जाएगी? 30। अब ये 30 किस में से है? आप बोलोगे 100 पर 30, इसीलिए 30 क्या है? परसेंट है, यानी कि 30% सिलेक्शन हो रही थी यहां पर, ठीक है। क्लियर है ना? देखो, एक और एग्जांपल से लेते हैं। कोई भाई आपसे ये बात बोलता हुआ मिल गया आपको, फॉर एग्जांपल, कि एक कोई वैकेंसी निकली है, और वहां 25 वैकेंसीज में से, टोटल 25 वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज में से 7 वैकेंसी, 25 में से 7 वैकेंसी क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, रिजर्व्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। रिजर्व्ड फॉर माधाओं के लिए रिजर्वेशन कितनी कर रखी थी? 7, 25 में से 7। तो इस 7 को परसेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 100 पर नहीं है, ये क्या है? 25 पे है। तो इसको अगर मैं 100 पर लेकर के आऊं तो मैं क्या कर दूंगा? आप बोलोगे 4 से गुणा, तो मैं कहूंगा 7 की भी 4 से गुणा, और 100 पर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 28, यानी कि 28% वहां पर माधाओं के लिए क्या थी? आप बोलोगे रिजर्वेशन कर रखी थी। यहां पर कितनी थी? 28% थी, ठीक है ना। एक बार बता दें, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या?
मुझे नहीं लगता किसी को कोई इश्यू आया होगा। एक दो बेसिक सी बातें हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि भाई आपके सामने कभी लिखा हुआ दिखाई पड़ गया आपको 10%, वैसे तो ये याद करने की जरूरत होती नहीं, याद करने की जरूरत होती नहीं है, फिर भी एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कि अगर रास्ता तेरा भी बाजार बताने का बताया जाए, रास्ता तेरा भी बाजार जाने का बताया जाए तो अच्छा रहेगा। महफिल सॉरी अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, पर गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले, चलो अगले पेज पे ले लेंगे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि भाई ये परसेंटेज वैल्यू लिख रखी है और इनकी अपने को क्या जरूरत पड़ने वाली है, अपने को फ्रैक्शनल वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी इनकी, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक मान बोलते हैं। देखो 10% को मैं एक बार अच्छे से दिखाता हूँ तुम्हें कि बनेगा कैसे। 10% था, 10% था, ठीक है। 10% का मतलब ही क्या हो गया, 100 में से 10, 100 में से 10, और इसको जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़ना है। देखो अब क्या बोल रहा है, 100 में 10 है, ठीक है, 100 में 10 है, यानी कि या फिर आप यूं कह दो कि भाई 100 अनुपात 10 है ये, ठीक है, 100 अनुपात 10 है, 100 में से 10, ठीक है। इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कितना कर सकते हो, आप बोलोगे एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब और नहीं कट सकता, मतलब कि 10 में से 1, 10 में से 1 को या 10 अनुपात 1 को, अब 10 अनुपात 1 को ही, 10 अनुपात 1 का मतलब ही क्या बन गया, 1 10 में से, 10 में से 1 यानी कि 1/10। या फिर मैं और क्या कह सकता था, या फिर मैं और क्या कह सकता था, ये हमेशा छोटा क्यों होता है यार इससे, सब उंगली छप रही है। देखो मैं और क्या कह सकता था इसको, और मैं क्या बोल सकता था इसको, कि 10 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट के कितना आ गया, 1/10, यानी कि 10% की जगह पर, 10% की जगह पर कितना लिखा जा सकता है, 1/10। ऐसे 20% की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20/100 यानी कि 1/5 लिख सकते हैं, 1/5। 30% का मतलब क्या होगा, 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3/10, मतलब जब तक कट सकता है तब तक काटा जाए। 40/100, दोनों को 20 पे काट दिया, 20 दूने 40, 20 पंजे 100, और नहीं कट सकता। 50%, 1/2 हो जाएगा, 60%, 20 दिए 60 और 20 पंजे 100, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ वाले तो वही है, सिंपल सही है। 15% है तो 15/100, तो 5 से काटा, 5 दिए 15 और 20 पंजा 100, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, 25% है तो 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। 35% है तो 35/100 हो गया, 5 से काटा तो 7/20 हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। 45% है तो 9/20 हो जाएगा। ठीक है, 9/20 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तो थे डायरेक्ट से, एक दो मिक्स्ड फ्रैक्शन के और देख लेते हैं। जैसे भाई आपसे बोलता हूँ मिलता है कि 9 से ही 1/11%, से 1/, या फिर 11 से 1/9, या फिर आपसे बोलता हूँ मिल गया कि 12 से 1/2, ठीक है, या फिर आपसे बोलता हूँ मिल गया 16 से 2/3, या फिर आपसे बोलता हूँ मिल गया कि 14 से 2/7, 14 से 2/7%, ठीक है। और लिखूँ एक आध, या 66 से 2/3% बोल, ठीक है, बस इतने काफी होंगे ना। एक आध और लिखें क्या, ठीक है, इतने में समझ में आ जाएगी यार, कोई चक्कर नहीं, हम चीजें समझ में। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, 9 से 1/11%, 9 से 1/11, तो देखो परसेंट को चलो बाद में हिलाते हैं, पहले इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, पहले मैं केवल इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 और एक 100/11, कितना आया, 100/11। ये तो केवल इसको चेंज किया गया। अब परसेंट का काम कर देते हैं। परसेंट का काम क्या होगा, परसेंट का काम क्या होगा, तो आप बोलेंगे बटे में 100। देखो भाग में 100, भाग में 100 करना, भाग में 100 करना। देखो जैसे 10 को मैं 2 से भाग करना चाहूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, 10/2, 10 भाग में 2, 10 भाग में 2, ये काम कर सकता हूँ मैं, ये कर सकता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, 10 को 2 से भाग करना चाहता हूँ, तो इसी में मैं क्या और कर सकता हूँ, 10 को 10 को मैं गुणा कर सकता हूँ
किससे, जिससे मैं भाग करना चाहता हूँ, किससे भाग करना चाहता हूँ, 2 से, तो इसके उल्टे से गुणा भी कर सकता हूँ, बात वही रहेगी। यानी कि तीनों के तीनों समान बात बोल रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे, अब आप लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो 100 से भाग करना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गुणा में 1/100 भी कर सकता हूँ, और ये 100 से 100 खलास हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1/11 बच जाएगा। यानी कि 9 से 1/11% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनी, 1/11। यहाँ से देखो क्या बनेगी, 11 निम 99 और 100 बटे में 9, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। परंतु इसका मतलब ये मत समझने लगना कि यहाँ पर 9 छोड़ दिया और 1/11 उठा लिया, यहाँ 11 छोड़ दिया 1/9 उठा लिया, और यहाँ 12 छोड़ देंगे 1/2 उठा लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या करना पड़ेगा, 12 दूने 24 और 25/2 बनेगा, ये कितना बनेगा, 25/2। अब प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा में 1/100 करना पड़ेगा, गुणा 1/100। 25 से 100 को कैंसिल किया, 4 पे 1/8 बनेगा। वैसे भी 25% का आधा है ये, और 25 कितना आधा, 1/4, तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/2 नहीं होगा, 1/8 होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल का आधा करते टाइम याद रखना नीचे वाले की 2 से गुणा हो जाती है, नीचे वाला डबल हो जाता है, और वही उसका क्या होता है, हाफ होता है। अच्छा यहाँ क्या बनेगा, आप बोलोगे 16×3 = 48 और 2 50/3 आएगा, ठीक है जी, 50/3 आएगा। अब गुणा क्या होगा, 1/100 होगा, तो मैं कहूंगा जी 50 से 100 कट गया 2 पे, ऊपर कुछ नहीं बटा, मतलब कि 1/6 बन गया। कितना बन जाएगा, 1/6। यहाँ वाले दोनों और देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। 14 2/7 है, 14×7 = 98 और 2, 100 से 100 कट जाएगा, 1/7 बने, 1/7 बने। यहाँ से क्या बनेगा, 66 तिये कितना होता है, 198 और 2, 200/3, 200 की 2 0 कट जाएगी, और 2/3 क्या हो जाएगा, जिंदाबाद, ठीक है। तो एक बार ये कर लेना कि आप सीख गए कि भाई ऐसे इनको बनाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे इनको बनाया जाता है। अब जैसे परसेंटेज पूरा टॉपिक करेंगे, लगभग 20-25 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस आप अपने एंड से करोगे, तो ना ये जो चीजें दे रखी है ना यहाँ पे, ये जितनी भी चीजें दे रखी है मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर लिखी, ये आपको ना मुंह जबानी याद हो जाने वाली है सारे की सारी, बट बर्डन नहीं लेना। मतलब कि आप शाम को कॉपी पेन उठा करके ये लिख लिख करके देख रहे हो कि ये कितना होता है, कितना होता है, नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, ये वैसे वैसे याद होते रहेंगे, धीरे 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 हो जाएंगे सारे के सारे, आपको मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ रह तो नहीं गया बताना, ठीक है। परसेंटेज का मतलब हो गया। हाँ, एक बात और देख लो, एक हल्की सी बात और देख लो, उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दो चीजें, दो चीजें, जैसे कोई आपसे कहे कि भाई Z% है, ठीक है, आपसे कोई कहे Z%, मैं Z क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि Z की जगह पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 10 20 25 16 से 2/3 11 से 1/9 12 से 1/2 16 से 2/3 14 से 2/7, कुछ भी आ सकता है इसकी जगह पर, ठीक है। तो मैंने ले लिया Z%। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आप कह सकते हैं कि भाई Z/100 हो गया, ठीक है, Z/100 हो गया, या फिर इसी को क्या कहा जा सकता है भाई, Z गुणा में 1/100, क्या दोनों सेम बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्या था, यहां पर परसेंट का निशान लगा हुआ था, ठीक है, परसेंट का निशान लगा रखा था ऑलरेडी, और हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। तो मैंने क्या देखा कि परसेंट के निशान को हटाने के लिए उस संख्या को 100 से भाग या 1/100 से गुणा करी जाती है, ठीक है, 100 से भाग या 1/100 से गुणा करी जाती है परसेंट का निशान हटाने के लिए। वैसे भी इसका नाम में ही आता है ना, ये परसेंट, प्रतिशत। प्रति का मतलब ही क्या होता है, बटे में, कहीं पर भी देखते हो प्रति का मतलब ही क्या होता है, बटे में। जैसे भाई आपने कभी सुना हो भाई 44 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है, 44 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, प्रति किलोग्राम, मतलब तो इसका यही है। कैसे, कि भाई 44 प्रति का मतलब बटे में 1 किलोग्राम, ये मतलब बनता है इसका, ठीक है ना, ये मतलब बनता है इसका 44/1 किलोग्राम, इसीलिए तो भाव क्या हो जाता है, 44, ठीक है। क्लियर है ना मेरी बात। तो अब क्या मैं बोल रहा हूं, प्रतिशत बोल रहा हूं, शत। तो अब मैं क्या करूंगा, किलोग्राम हटा करके 100 कर दूं, यही तो करना है काम। यानी कि परसेंट का निशान हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे 100 कह दो, भाग में 100, या फिर गुणा में 1/100 कह दो। अब दूसरी चीज और देख लेते हैं, अगर निशान हटा हुआ हो, जैसे एक संख्या थी Z/100, ठीक है, Z/100, Z/100, इधर वाले का कोई काम नहीं, हमसे पूछा गया कि ये कितने परसेंट है, मतलब ये चाहता है वो कि हम इसके साथ परसेंट का निशान लगा दें, इसके साथ परसेंट का निशान लगा दें,
इसके साथ क्या करते, परसेंट का निशान लगाते। वैसे तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है 100 में से जेड, और किसी चीज का 100 में से जितनी होती है वही परसेंट होती है, वही क्या होती है, परसेंट होती है। ये बातें अपन करी थी ना कि भाई अगर कोई चीज 100 पर जितनी हो जाती है ना वही परसेंट हो जाता है, वही क्या हो जाता है, परसेंट हो जाता है। भाई 100 पर 28 आया था तो यही परसेंट बन गया था, यही क्या बन गया था, परसेंट, यही क्या बन गया था, परसेंट। यहां पर तो मैं सीधे कह सकता हूं भाई 100 पर जेड है तो जेड ही परसेंट है। परंतु एक अंतिम बात और इसके बारे में जान लेते, अगर परसेंट का निशान लगाने के लिए कहा, देखो अभी लगा नहीं रखा इसने, ठीक है, अभी लगा नहीं रखा, हमने लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, जो परसेंट में तब्दील करना है ना, परसेंट का निशान जिसके साथ हम अटैच करना चाहते हैं उसके गुणा में 100 कर देते हैं, इसका उल्टा। यहां गुणा में 1/100 कर रहे हैं, यहां गुणा में 1/100 कर रहे हैं हटाने के लिए, पर लगाने के लिए ठीक इसका उल्टा, यानी कि गुणा में 100, 1/100 का उल्टा क्या होगा, 100/1, यानी कि गुणा में 100 करेंगे। और ये अब क्या हो जाएगा, इसके साथ ना परसेंट का निशान पैदा हो जाएगा। ये आपने जैसे ही एक्शन लिया गुणा 100 करने का, इसके साथ ये निशान पैदा हो गया दोस्त। और ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 से 100 कट गया, जेड परसेंट हो गया, ठीक है, जेड परसेंट हो गया। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना। यानी कि परसेंट के निशान को हटाने के लिए 100 से भाग करना है और पैदा करने के लिए उसको 100 से गुणा कर देनी है। इतना सिंपल सा काम हमने करना होगा। इस पूरे टॉपिक में आप लोग देखोगे बस यही दो काम करने हैं हमने, या तो परसेंटेज का निशान लगा हुआ है उसको हटाना है, या फिर हटा रखा है हमने निशान को लगा देना है। सिर्फ यही दो काम करने होंगे। परंतु क्वेश्चंस काफी टाइप के बनते हैं, वो सारे के सारे अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके एक बार बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल क्वेश्चंस को। कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक्स वाई का 20% है तो वाई एक्स का कितने परसेंट होगा। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, और ये बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जो एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए ना, समझ लेना भाई साहब बहुत खतरनाक है वो, ठीक है। देखो है? ठीक, देखो एक्स वाई का क्या है, 20%, ठीक है जी, 20%। तो मैं इसी लाइन को मैं लिख रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ, देखना एक बार। वाई का एक्स, वाई का एक्स, वाई का 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 20/100। परसेंट का निशान लगा रखा है, हमने हटा दिया, 1/5 हो जाएगी, 1/5, 1/5, ये बन गया इसका मतलब। भाई एक्स वाई का 20% है तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, एक्स वाई का 1/5 है। एक्स क्या है, वाई का 1/5 है। अब देखो वाई का, वाई का 1/5 है, कौन, एक्स, यानी कि एक्स बराबर किसके होगा, तो आप बोलोगे वाई गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा, और 1/5, 1/5 ये दे रखा है। अब y की वैल्यू भी हमें नहीं पता और x की वैल्यू भी हमें नहीं पता, x की वैल्यू भी हमें नहीं पता और y की वैल्यू भी हमें नहीं पता। तो एक काम कर लेते हैं, वैल्यूज को सपोज कर लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैं कुछ सपोज करूं, y की वैल्यू अगर मैं कुछ सपोज करूं तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y के ऐसी मैं क्या वैल्यू सपोज करूं जिसकी x से वैल्यू आसान आ जाए। आप बोलोगे y की जगह अगर 5 होता ना तो ये 5 से 5 कट जाता और मजा आ जाता। तो हमने भी क्या करना है, मजा लेना था, तो y की जगह पर 5 ही मान लिया। y की जगह पर कितना मान लिया, 5। तो 5 से 5 कट गया, 1 बच गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो x की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, y की भी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसने जो पूछा है उस पर आ जाओ। इसने कहा y x का कितने परसेंट है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5। आपने कहा y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू कितनी है, 1। यानी कि यही क्वेश्चन में क्या बन गया, y x को छोड़ो, 5 1 का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन क्या बन गया, 5 1 का कितना प्रतिशत है। अब एक बात याद रखना, परसेंटेज टॉपिक के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक में याद रखना, जब भी बोला जाता है जिसका, जिससे, जिसकी तुलना में या जिसकी अपेक्षा में, तीन ये शब्द आपने, तीन वर्ड्स याद रखने हैं। एक तो बोल देता है का, एक बोल देता है से, एक बोलता है की तुलना में या की अपेक्षा में। मैं रिपीट करता हूँ, एक तो बोलता है का, एक बोलता है से, एक तीसरा बोलता है की तुलना में या की अपेक्षा में। वो तो एक ही बात है, तुलना या अपेक्षा। तो का, से, की तुलना में या की अपेक्षा में, इन तीन वर्ड्स में से जिसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट होती है, जैसे यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है, का, और ये डायरेक्ट किसके साथ है, एक्स के साथ, एक्स जिसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो जिसके साथ ये डायरेक्ट अटैचमेंट में होता है ना, वो हमेशा बटे में नीचे बैठेगा,
वो कहाँ बैठेगा, हमेशा नीचे बैठेगा। तो यहाँ नीचे कौन बैठने वाला है, आप बोलोगे 1। और ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, कुछ नहीं बोल रखा कि 5 1 से कितना ज्यादा है या 1 5 से कितना कम है, या 5 1 की तुलना में कितना ज्यादा है या 1 5 की अपेक्षा में कितना कम है, कुछ नहीं बोल रखा। इसने सिर्फ ये बता दिया कि 1 जो है 5 जो है 1 का कितने प्रतिशत है, यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन है। डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो दूसरे वाला ही अपने आप ऊपर आ जाएगा, यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा, और गुणा में परसेंट पैदा करने के लिए क्या कर देंगे 100। तो आपको दिख रहा होगा ये तो बहुत आसान काम हो गया, 1 से भाग करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा, 500% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है दोस्त, ग्रेट ग्रेट। क्या आएगा, डी विल बी द, क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, डी। बस ठीक है जी। अच्छा, जैसे यहां पर मैंने एक बार के लिए लिख दिया था, यहां पर एक बार के लिए मैंने लिख दिया था भाई x जो है y का 1/5। आगे के लिए याद रखना, आगे के लिए हम यही काम करने वाले हैं बार बार। x जो है y का, x जो है y का 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है। तो यहीं से मैं क्या कह सकता था कि भाई y की वैल्यू जैसे ही आपने 5 करी, ठीक है, y की वैल्यू जैसे ही आपने 5 करी, रुक जाओ एक बार, और इसको x जो है, x बराबर किसके हुआ, तो आपने कहा y का मतलब गुणा 1/5, 1/5। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर y गुणा में 1, y बटे में 5। अब अगर मैं आर पार गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे 5x, 5x बराबर y मिल जाएगा, 5x बराबर क्या मिल जाएगा, y। अब मैं इन दोनों को यूज करके, इन दोनों को यूज करके x अनुपात y भी निकाल सकता हूँ, x अनुपात y भी निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या बनेगी, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात व समानुपात का हम टॉपिक कर चुके हैं, और वहां पर ये बात जरूर डिस्कस हुई होगी। अगर दो वेरिएबल ऐसे कभी एक इक्वेशन में इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो x की वैल्यू क्या बनती है, जो x के साथ नहीं है, यानी कि x की वैल्यू क्या बनेगी, जो y के साथ है। और y के साथ कौन है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब इसके गुणा में कौन है, फिर आप बोलोगे 1। और y की वैल्यू कौन है, तो आप बोलोगे जो y के साथ नहीं है, यानी कि जो x के साथ है, यानी कि x की वैल्यू कितनी, सॉरी y x के साथ कौन है 5, वो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये अनुपात बने। अब अगर मैं क्या करूं, और ये सर्दी वाली खांसी भाई साहब, अब मैं ये कह रहा था कि भाई अगर मुझसे बोल रहा है वाई एक्स का कितना परसेंट है तो निकाल सकता हूँ, एक्स वाई का कितने परसेंट है तो निकाल सकता हूँ, वाई एक्स से कितना ज्यादा है या एक्स वाई से कितना कम है, मैं अब सारी की सारी बातें निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये बात आपने मेमोराइज रखनी है। अगर ये नहीं भी समझ में आई तो कोई बात नहीं, एक और अल्टरनेट होगा, वो भी लगा करके दिखाऊंगा, जो सा भी समझ में आ जाए ना उसी से कर लेना, ठीक है। अगर 5 की जगह कुछ और रख देते तो क्या होता है ना, पूछा है ना। आज तो 144 में भी क्लियर दिख रहा है, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया है ना, क्या सर वाई के साथ जो लगा हुआ है उसको नहीं देखना क्या, देखा ना हमने, देखा ना दोस्त, वही तो एक्स की वैल्यू बना, जो वाई के साथ लगा हुआ ना वही तो एक्स की वैल्यू बना। चलो धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होने वाली। और जो कह रहे थे कि y की अगर वैल्यू 5 की बजाय कुछ मान लेते तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आता, तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आता भाई, पर y की वैल्यू ना हमने ऐसी सपोज करनी है जो क्या हो जाए 5 से कट जाए, ताकि x की वैल्यू हम इजिली इवेल्युएट कर सके। जैसे भाई अगर आपने y की वैल्यू ही 7 मान, y की वैल्यू ही 7 मान, तो आपका जो x है, जो आपका x है वो 7/5 हो गया, अब 7/5 हो, अरे मेरी बात समझ में। इसीलिए मैं क्या कर रहा था कि भाई y की वैल्यू एक ऐसी संख्या लेकर के चलो जिस जो 5 से कट जाए, जिससे x की वैल्यू आसानी से निकले। अब किसी ने यहाँ 7 ले लिया और x की वैल्यू 7/5 ले ली, क्वेश्चन का आंसर अब भी सेम आएगा। क्या बोला इसने, y x का कितने परसेंट है, का किसके साथ जुड़ा हुआ है, x के साथ, तो ये बटे में बैठेगा, और बटे में कौन बैठेगा, 7/5 बैठेगा, यानी कि बटे में तो कौन आ गया, आप बोलोगे 7/5 आ गया।
कौन आ गया जी, 7/5 आ गया। क्लियर है मेरी बात। अब ऊपर कौन आएगा, डायरेक्ट कंपैरिजन है तो y आएगा, और y की वैल्यू कितनी है इस सिनेरियो में, 7 है, तो ऊपर 7 आएगा। और परसेंट बनाने के लिए क्या कर लेंगे, गुणा में 100 कर लेंगे। इतना सा काम करना है ना, इस बार इतना सा काम करना है। अब 7 को 7/5 से भाग करा जा रहा है, 7 को 7/5 से भाग करा जा रहा है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिससे भाग करा जाता है ना उसका उल्टे से गुणा भी करा जा सकता है, बात सेम ही होती है, गुणा में 5/7 और गुणा में 100। अब देखो 7 से 7 कट गया, 5 गुणा में 100 कितना हो जाएगा, फिर भी 500%। ठीक है, परंतु यहाँ आपको फील भी हो रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया हमने मामला। अगर 5 की वैल्यू, 5 की बजाय आप y की वैल्यू 10 सपोज कर लेते, भाई y 10 है तो आपका x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 5 से 10 कट जाता 2 पे तो x हो जाता 2। अब क्या बोल रखा है, x का यानी कि x की वैल्यू डायरेक्ट नीचे, डायरेक्ट कंपैरिजन होने की वजह से y डायरेक्ट ऊपर यानी कि 10 गुणा परसेंट बनाने के लिए 100, और अब भी कितना होगा वही 500। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया, यदि x y से 20% कम है तो y x से कितने प्रतिशत ज्यादा है। एक बात याद रखना हमेशा इस क्वेश्चन के अंदर, कभी भी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बनता जो यहां दे रखा है, भाई x y से 20% कम है तो उल्टा में y x से 20% ज्यादा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, y की वैल्यू 15 रखें तो 15 भी 5 से डिवाइड होता है, हाँ 15 रख लो, क्वेश्चन का आंसर फिर भी सेम ही आएगा। ऐसे में x की वैल्यू 3 हो जाएगी और x ऊपर आएगा, बटे में y नीचे आएगा, और गुणा 100 ऊपर ये आएगा, सॉरी y की वैल्यू ऊपर आई थी ना, x का बोला गया था, सॉरी x नीचे आएगा, ठीक है, और y ऊपर आएगा और गुणा में 100, तो भी कितना बनेगा, ये 3 से 15 कट गया, 5 पे 5 गुणा में 100 कितना हो जाएगा, 500% ही फिर भी बनेगा ये। ठीक है, कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, मैं हर वैल्यू रख रख करके ना देख करके आता हूँ घर पे, तो टेंशन मत लो। ठीक है, मैंने सब वैल्यू ट्राई कर रखी है, पर 5 जैसा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तुम जिन गलियों से अभी निकलने वाले हो ना दोस्त, तुम जिन गलियों से, जिन शहरों से अभी गुजरने वाले हो, उनमें ना मकान ले लेकर के रह चुके हैं हम। ठीक है, टेंशन मत लिया करो, जो बोला जा रहा है उस पर फोकस करो, उसको इंप्लीमेंट करो, हजम कर लिया करो जल्दी से। एक्स वाई से 20% ज्यादा है तो वाई एक्स से कितने, सॉरी एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ वाई की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। अब यहां पर क्या है, y से 20% कम है तो y से 20% कम, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 1/5। अब देखो इसने ये कहा है, इसने ये कहा है कि भाई 20% कम, और 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 पर 1 कम, 5 पर 1 कम कौन होगा, 5 पर 1 कम x होगा, किससे होगा, y से होगा। तो एक तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए एक तो मुझे, उसी से मैं कंपेयर करके x की भी वैल्यू निकाल लूंगा। अब मुझे एक बात पता है कि 5 से 1 कम करने पर x की वैल्यू आ जाती है y के लिए। ठीक है, y की वैल्यू फिर मैं 5 ही ले लेता हूं ताकि 1 कम करके x की वैल्यू 4 आ जाए। ये मेरी बात समझ में, भाई 5 पे 1 कम x है y से। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, 5 से 1 कम यहां तो, और यहां मैं कह रहा हूं y से x कम, यानी कि 5 से कम बोल रहा हूं, यहां y से बोल रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 5। 5 के अलावा कुछ लूंगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर आएगा सेम ही। तो 5 पर 1 कम कौन होगा, x, और 5 पर 1 कम कितना हुआ, 4। तो मैं ये कह रहा हूं y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 4 रख दी मैंने। ठीक है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन देखो, y x से कितने प्रतिशत ज्यादा है, y की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5, और x से x की वैल्यू कितनी है, 4। क्वेश्चन क्या बन गया, 5 4 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अभी मैंने कहा था का से
की तुलना या की अपेक्षा में जिसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में होते हैं वो नीचे बैठता है। यहां कौन वर्ड दिखाई पड़ गया? से। और ये किसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में है? एक्स। और एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। तो नीचे बैठेगा 4, नीचे कौन बैठेगा? 4। और ऊपर कौन बैठेगा? देखो इस बार डायरेक्ट 5 नहीं बैठ सकता, इस बार डायरेक्ट 5 नहीं बैठ सकता दूसरे वाला। वजह सुन लो कि उसकी वजह क्या रही। उसकी वजह सिर्फ ये है, इस बार इसने कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है ये पूछ रखा है, यानी कि डायरेक्ट नहीं पूछ रखा वाई एक्स का कितने परसेंट है, वो तो डायरेक्ट है, वो तो डायरेक्ट है। इस बार इसने कंपेयर कर रखा है ना, कितना ज्यादा कितना कम। किसी का ज्यादा या कम देखना क्या होता है? कंपैरिजन, तुलना कर रखी है, यानी कि तुलना करने पर वो तुलना ऊपर बैठेगी, फिर वो जो कंपैरिजन है वो ऊपर बैठेगा, डायरेक्ट संख्या ऊपर नहीं बैठाई जा सकती। तो इस बार 5 4 से कितना ज्यादा है वो ऊपर बैठेगा, और 5 4 से कितना ज्यादा है? 1। और गुणा परसेंट बनाने के लिए 100। कितना हुआ? 4 से 100 कट गया 25%। 25% ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे कि जी एक्स वाई से, ठीक है, इसमें ये बोला गया था कि जी एक्स वाई से 20% कम है, ठीक। तो वाई एक्स से कितने कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, ठीक, ज्यादा होगा। ये बात हमने वेरीफाई करनी थी, ठीक। इस बात का हमने आंसर क्लिक करना, ठीक है। ये क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले तो जितना यहां दे रखा ना वो उठा लो। कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, बटे में ये कम दे रखा है। 20% क्या है? आपने कहा कम। 20% क्या दे रखा है? कम। अब क्या करना है? 100 में से इस 20 की ट्रांजेक्शन करनी है, 20 की ट्रांजेक्शन करनी है। और क्या करेंगे? 100 में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। कम बोल रखा है तो घटा देंगे और गुणा में 100 कर दो। ऐसे करके भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। कितना आएगा? देखो 20 एज इट इज आया, बटे में 100 माइनस 20 कितना होता है? 80 होता है। और गुणा में परसेंट के लिए 100 करूंगा। अब देखो 20 से 80 कट गया 4 पे, 4 से 100 कट गया 25, यानी कि 25%। ऐसे भी करा जा सकता है। इस क्वेश्चन को करने के 10 तरीके बना सकते हैं, ठीक है, 10 तरीके बना सकते हैं। मेरी बात सुनना। अगर कभी भी बोले एम एन से एन से एम एन से एम एन से जेड प्रतिशत कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है, ठीक है। मैं सारे के सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो लिख देता हूँ। और अब पूछ रहा है एन एम से कितने प्रतिशत, एन एम से कितने प्रतिशत। अगर यहाँ कम बोला है तो यहाँ ज्यादा पूछेगा, अगर वहां ज्यादा बोला गया है तो यहाँ कम पूछेगा। ये क्वेश्चन अगर हो, ये क्वेश्चन अगर कभी हो तो यहाँ कितने परसेंट दिया गया था? जेड, ठीक है। तो सबसे पहले आप जेड को लिखोगे बटे में 100 और जेड को नीचे लिखोगे। परंतु याद रखे यहाँ जो जेड प्रतिशत दे रखा है वही देखना है। कम है तो नेगेटिव घटाओगे, अगर वो जेड परसेंट ज्यादा है तो जोड़ दोगे और गुणा में 100%। इतना इस क्वेश्चन का आंसर बना करें, ठीक है। ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर बना करें, ठीक है ना, ठीक है। परंतु ये लॉजिकल नहीं है तो ये उसी से निकला होगा, ठीक है। तो तुम ना हजम करने में टाइम ले जाओगे, ठीक है। तो एक बार याद रख लेना बस ये। जैसे ये क्वेश्चन तो अलग आ गया, वैसा ही कोई क्वेश्चन देखता हूँ जिसपे वो लग जाए, है ना। ये भी अलग ही है, ये अलग ही है सारे। चलो एक बार दिखा देता हूँ उस क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस हो जाए, ताकि ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाए। देखो एक बार अगर ऐसे बोलता हूँ मिलता कि भाई राम की आई, श्याम की आय से, श्याम की आय से, श्याम की आय से 10% ज्यादा है, ज्यादा है। तो श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। देखो पहला तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ वो देख लो। भाई 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 1/10 होती है।
ठीक है जी, 1/10 मतलब कि 10/1 क्या है, 10/1 ज्यादा, 10/1 क्या है, ज्यादा, यानी कि एक की वैल्यू तो 10 बनेगी और दूसरे की वैल्यू 11 बनेगी, 10/1 ज्यादा यानी कि 10 और 11 बनेगा। अब 10 कौन है, 11 कौन है, इसने क्या बोला, राम की आय श्याम की आय से ज्यादा है, यानी कि राम की ज्यादा है ना आय, तो ये राम है फिर, और श्याम की आय से ज्यादा है, इसका मतलब ये श्याम है, श्याम की आय क्या है, कम है फिर। अब कंपैरिजन पे आ जाओ, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, किसकी आय से पूछा गया है, राम की आय से पूछा गया है, ठीक है, तो राम की आय जो है नीचे बैठेगी बटे में 11 है, परंतु ऊपर 10 नहीं बैठेगा, डायरेक्ट नहीं बैठ सकता, यानी कि इनडायरेक्ट आएगा, और वो इनडायरेक्ट क्या है, कितने प्रतिशत कम, यानी कि कितना कम है, तो ये देखो ना 10 11 से कितना कम है, आप बोलोगे एक कम है तो वही एक आएगा, और गुणा में परसेंट के लिए कितना लगा दोगे, 100, मैं क्या लिख सकता हूँ इसी को, 11 एक कम, सॉरी 11 99 बचेगा 1/11, 9 से 1/11 प्रतिशत लिखा जा सकता है, या फिर 9 टाइम रहता है अभी तो, चलो ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, किसी ने यहाँ ना डेसिमल में लिखा हुआ था, करने एक बार थोड़ा बस, एक ने लिखा हुआ है 9.99%, 9.99%, ये नहीं बनेगा ये, ठीक है, 9.99% नहीं होता है, ये जनरली बनता है 9.09%। अब इतना लंबा चौड़ा तो कौन नहीं लिखेगा, तो 9.09% लिख करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू बनेगी ना वो 9.99 नहीं बनती, 9.09 बनती है। अच्छा दूसरा तरीका देखो, जिसको मैंने अभी राइट डाउन किया था पिछली स्क्रीन पे, देखना एक बार भाई, 10% की फेरबदल दे रखी है 10 बटे में 100 और 10 के बीच होगा, अब कुछ तो होगा, या तो जुड़ेगा या घटेगा, तो जुड़ेगा या घटेगा ये यहीं से देखना है, ये 10% पे ही देखना है, ये 10% क्या है, यहां नहीं देखना, जहां क्वेश्चन पूछ रखा ना यहां नहीं देखना आपने, यहां ध्यान नहीं देना है, जहां 10% दे रखा, क्योंकि आपने 10 ले रखा ना, तो 10 को ही देखो आप, 10 क्या है, ज्यादा, और ज्यादा का मतलब क्या है, जोड़ दिया, ठीक है, और गुणा में 100, इतने प्रतिशत क्वेश्चन का आंसर बनेगा, मैं कहूंगा 10 ऊपर बन गया, बटे में 110 बन गया, गुणा में परसेंट के लिए 100 बन गया, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 1 0 से 1 0 काट दी, 100 बटे में 11 आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 से 1/11%, या फिर 9.09%, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर है ना मेरी बात, चलो आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है, धीरे धीरे ना सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है, इसीलिए बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक बार, कह रहा है यदि A अनुपात B 3 अनुपात 4 हो तो A B का कितने प्रतिशत है, डायरेक्ट कंपैरिजन दे रखा है, और जिसकी जहां वैल्यू दे रखे ना वही उसकी वैल्यू ले लेंगे, जैसे यहां पर क्या बोला गया, A अनुपात B, तो A को आप 3 ले लो, B को 4 ले लो, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया ना, और भी भाई आपको कोई वैल्यू सपोज नहीं करनी पड़ी, ऑलरेडी दे रखी है, और डायरेक्ट कंपैरिजन दे दिया ऊपर से, क्या बोला गया, ए बी का, किसका बोला गया, बी का, बी का, तो बी की वैल्यू नीचे आएगी, और बी कितना है, आपने कहा जी बी तो 4 है, और डायरेक्ट कंपैरिजन है, कम ज्यादा नहीं बोल रखा ना, तो दूसरे वाला ही ऊपर आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू यानी कि 3, और प्रतिशत के लिए 100, कितना हो गया 75, पौने हो गया ना ये, 75 हो गया ये, ठीक है, क्लियर है ना, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना इसमें। चलो आगे बढ़ाते हैं इस बात को, एक संख्या को खुद से 14 से 2/7% बढ़ाने पर 160 मिलता है, वह संख्या कौन है, ठीक है, सबसे बड़ी खूबसूरती तो इस क्वेश्चन की ये है कि इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखे, देखो 14 से 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, आप बोलोगे 1/7 बनेगी, कैसे, 14 7 98 और 2 100 बटे में 7, और प्रतिशत हटाने के लिए गुणा में 1/100, 100 से 100 उड़ गया, 1/7 हो गया, ठीक है, 1/7 का मतलब क्या हो गया, 7/1, 7/1 क्या है, बढ़ाया गया है, 7/1 क्या किया गया, बढ़ाया, यानी कि वो संख्या पहले 7 हुआ करती थी, एक बढ़ा दिया तो वो 8 हो जाएगी, फिर एक बढ़ा दिया तो 8 हो जाएगी, परंतु इतना बढ़ाने पर 14 से 2/7% बढ़ाने पर वो 160 मिलता है, जबकि अपने को कितना मिला हुआ है 8, उसको कितना मिला हुआ है 160, इसका मतलब किससे गुणा कर रखी है,
20 से, तो हम भी क्या कर देंगे उस संख्या के लिए 7 की 20 से गुणा कर देंगे, और 7 गुणा में 20 कितना हो जाएगा 140, यानी कि वो संख्या पहले कितना हुआ करती थी 140 हुआ करती थी। ठीक है, कितना हुआ करती थी 140 हुआ करती थी। इसी क्वेश्चन को आपको यूं भी दिखाई दे सकता है ये कि राम की आय को 14 से ही 2/7% बढ़ाने पर उसे 160 रुपए प्रति महीना मिलते हैं, तो उसकी शुरुआती मासिक आय क्या थी, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 140 रुपए। ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, परसेंट। ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, ये है टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। चलो आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, आप ए की आय 11 से 1/9% कम होने पर 2400 रुपए मिलते हैं, उसकी शुरुआती आय क्या थी। 11 से 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनी, आपने कहा जी 1/9 बनती है, 1/9, यानी कि 9 पर एक क्या किया गया आय को कम, यानी पहले आय थी 9, अब एक कम करके आय हो गई 8 हो गई, परंतु अब कम होने पर उसकी आय 8 नहीं होती, 8 की बजाय 2400 होती है, इसका मतलब 300 से गुणा हो रखी है, तो पहले की आय भी क्या होगी 9 गुणा में 300, 9 गुणा में 300 यानी कि 2700, जो कि कहीं नहीं दे रखा, तो मैं कह सकता हूं कि वैल्यू कितनी बनेगी, तो मैं कहूंगा वैल्यू, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा नन ऑफ द। अब 2700 दे ही नहीं रखा, ये 2800 है, 2900 है, 3000 है, कहीं नहीं दे रखा, तो 2700 बननी चाहिए थी, जो कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी। अब ये क्वेश्चन पता है क्यों दिया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन क्यों मिलेगा आपको, मैं बताता हूं क्यों दिया हुआ मिलेगा। देखो, इस क्वेश्चन को जैसे ही आप करते हो आपको दिखाई पड़ता है 2700 कहीं नहीं है, और आप ये क्लिक करने से पहले क्या करने लगते हो, इस क्वेश्चन को रीचेक करते हो। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछली बार ये क्वेश्चन 3 सेकंड में पढ़ लिया था, तो इस बार रीचेक कर रहे हो, वेरीफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में पढ़ोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लिया, पिछली बार आपने इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सोल्व किया था। ठीक है, 2 सेकंड में। इस बार आप कोई गलती ना कर दो, इनमें से कोई आंसर ना हो, ये क्लिक करने से पहले आप हमेशा ये करते हो, आप नहीं, खास करके जो अल्ट्रा प्रो मैक्स स्टूडेंट होते हैं वो पक्का करते हैं। इस बार वो ना इसी क्वेश्चन को 8 सेकंड में सोल्व करके देखेंगे, सेकंड। अब देखो, पहले टाइम कितना लग रहा था 2 + 3, 5 सेकंड लग रहे थे, इस बार क्या लगा दी 8 + 5, 13 सेकंड लगा दी, तो 5 सेकंड तो यहां गए, 13 सेकंड यहां गए, 18 सेकंड का क्वेश्चन बना दिया। था कितने का जनरली 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड का क्वेश्चन, 5 सेकंड का क्वेश्चन 18 सेकंड पे चला गया, 18 सेकंड में चला गया, 3 गुना टाइम पिला दिया आपने उसको, बस इसीलिए दिया गया था, इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए दिया जाता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये है सीधी सी, इस क्वेश्चन को, इस आंसर को, एक तो होता है डाटा इनएडिक्वेट, ये बोल देना कि क्वेश्चन वाले को भाई साहब जो तूने डाटा दे रखा है और जो बात तूने पूछ रखी है ना वो तेरे दिए हुए डाटा से नहीं निकाली जा सकती, तो ये आंसर बोलना। और एक ये बोलना कि भाई साहब जो तूने ऊपर 3 लिख रखे इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं आएगा, कोई अलग ही आंसर आएगा। ये दोनों ऐसे चीजें होती है एग्जाम में, प्रेशर इतना होता है क्लिक करने के लिए ना, केवल दिमाग नहीं चाहिए। कहीं सोचो कि क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए केवल दिमाग चाहिए, नहीं, ये 2 ऐसे ऑप्शन है जिनके लिए केवल दिमाग नहीं, जिगरा भी चाहिए होगा। ठीक है, तो जिगरा भी घर से लेकर के चलना होगा दोस्त, खाली दिमाग लेकर के नहीं चलना। और जिगरा जिनका है जिगरे भी उनके, आरपी सिंह ने कहा। चावल के भाव में 20% वृद्धि होने पर खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च क्या रहे, समान बना रहे, खर्च क्या रहे, समान बना रहे। ठीक है, सबके कमेंट शो होते हैं भाई, हर किसी के कमेंट शो होते हैं दोस्त। ठीक है, मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन की सारी क्लास लगा रखी है, फिर भी 1-2 टाइप रहते हैं, तो आप ना दोस्त लीजो मैथ्स के नाम से आपको एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट मिल जाएगा, वहां आप अपने क्वेश्चन को हम तक पहुंचा सकते हो। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि रह ही गया है, तो यहाँ इंस्टाग्राम पर जाओगे, इस नाम से एक अकाउंट सर्च करोगे, फॉलो करना ना करना कोई चक्कर नहीं है, बट जो डाउट हो वो वहां पर डीएम कर देना, डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, अच्छे से क्लियर सी इमेज खींच करके फोटो की वहां भेज देना, अब ये क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, मैं ये कह रहा था, चावल के भाव में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और ऐसा होने पर एक परिवार चाहता है कि खपत को ही कम कर लेते हैं। खपत मतलब कि हम खाना ही कम कर देते हैं ताकि खर्च क्या रहे, समान बना रहे। देखो 3 चीजें होती, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में क्या हुआ,
प्राइस जो था राइस का वो ग्रेस्ड अप, यानी कि बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज कर गया बाय 20%, पहले से 20% ज्यादा हो गया। और ऐसा करने पर परिवार चाहता है कि द कंजप्शन ऑफ राइस शुड बी डिक्रीज्ड, तो वो यही जानना चाहता है कि कितने परसेंट, हाउ मच परसेंट से वो डिक्रीज करे कंजप्शन को, सो दैट एक्सपेंडिचर मस्ट रिमेन्स सेम। ठीक है, क्या रहे, वो समान रहे। ठीक है, इंस्टा जो यूज नहीं करते, बड़ी मुश्किल से आधा या 1 मिनट लगेगा आईडी बनाने में, बड़ा मुश्किल से 1 या आधा मिनट लगता आईडी बनाने में। बना करके रख लो, मैं ये नहीं करा वहां पर रील देखनी और रील बनानी लगनी, और वहां पर जा जा करके ठुमके आपको भी लगाने हैं, या किसी के ठुमके देख देख करके उसके पास डीएम करना है, नाइस डियर, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, बताओ ना कौन सी चक्की का आटा खाती हो, तुम्हारे गोत्र क्या है, तुम कौन से गांव में रहती हो, तेरे नानके दे पिंड मेरे बड़े यार ने रिश्ता भेजिए कि बेचोलिया पाइए कि नहीं। बस लीजो मैच पे जाओ, फॉलो भी मत करो, सिर्फ उसको खोला, उसको डाउट ऐप का नाम दे दो सीधा सीधा, उसको खोला आपने, वहां फोटो क्लिक करके भेज दी। ठीक है, सुबह का भेजा हुआ शाम तक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, नेक्स्ट डे तो पक्का ही मिल जाता है, कोशिश करता हूँ ऐसे ही। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तीन चीजें, ठीक है, कहाँ रखें इस क्वेश्चन को, चलो यही कर ले। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो, ये लो यहाँ रख ले। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग सही से देख पा रहे हो। देखो, तीन चीजें होती हैं भाई, बहुत आराम से समझना इस क्वेश्चन को, ये इस क्वेश्चन पे ना करवाऊँ वो सारी चीजें। ठीक है, एक काम करते हैं, नहीं करते उस क्वेश्चन के लिए। देखो, सीधा सा काम ये है, 20% की वृद्धि थी, 20% की वृद्धि थी बटे में 100 के साथ, 100 के साथ 20 लेना, और वृद्धि थी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और गुणा में परसेंट के लिए 100, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखो 20 बटे में कितना हो गया, आपने कहा 120 हो गया, और गुणा में प्रतिशत के लिए कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया, 100 हो गया। मैं यहाँ करके क्या कह सकता हूँ, यहाँ करके मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दो से ये दो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, इस एक से ये एक कट गया, और क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0 0% हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0 0%। देखो, दो से दो कट गया, दो से दो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, एक से ये एक कट गया, सब कट गया, ये 0 0 रह गया, और परसेंट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0 0%। ठीक है, 0 0%। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है भैया, तो मजा आ गया हुआ क्या, हा हा, न्यू होना चाहिए था काम। देखो, 20, 20 से 120 कटेगा 6 पे, ये दोनों कटेंगे 2 से 3, और ये हो गया 50, 50 बटे में 3, जिसको क्या लिखा जा सकता है, 16 × 48, बचेंगे 2/3, 16 से 2/3 या 16.66 या 16.67% लिखा जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन देता है कंजप्शन से, यानी कि खपत से, परसेंटेज के अंदर, ठीक है, परसेंटेज के अंदर खपत के नाम से कोई क्वेश्चन देता है आपको कभी भी लाइफ के अंदर, और आपको बोलता है डायरेक्ट ये चीज कि एक चीज को उसने बढ़ा दिया, एक चीज को उसने बढ़ा दिया 20% से, तो दूसरे को कितना कम करे, तो क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, इस बात को यूं समझ लो आप, इस बात को आप यूं समझ लो। देखो, तीन चीजें होती है, एक होती है खपत, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंजप्शन, कंजप्शन, कंजप्शन। ठीक है, और एक क्या होता है, एक क्या होता है मूल्य, जिसको हम भाव भी बोल देते हैं, जो कि बड़े लोग खाते हैं, है ना, या बहुत पा खाओ यार, तो यार मूल्य यानी कि प्राइस, और एक अंतिम चीज और लिख लो जो कि होती है खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर, जो कि क्या होती है, एक्सपेंडिचर, क्या होती है, एक्सपेंडिचर, क्या होती है, एक्सपेंडिचर। 1 मिनट रुक जाओ अभी, ठीक है, बिल्कुल 10 सेकंड दो मेरे को, अभी आ रहा हूँ।
नकल मार के आया हूँ, मैं भूल गया था बहु रैकन करना के, तो मैं बाहर जाएगा ना नकल मार गया। मानगी की बात है भाई, इसमें नकल मारने भी पड़ जाए। जो कर गाइड कौन देख क्या कर दे मास्टर, मैं गाइड देख के आया था, मैं आगे भूल गया था। अच्छा एक बात समझना आप मेरी, मूल्य क्या होता है? जैसे आप कभी भी वस्तु परचेज करने जाते हैं ना, तो जो आपका सवाल होता है दुकान वाले का आंसर वो होता है मूल्य। आप पूछते हो कैसे दिया, ठीक है, आप पूछते हो कैसे दिया। दूसरी अब चीज होती है, दुकानदार आपसे पूछता है और आपका आंसर होता है। दुकानदार का क्वेश्चन होता है, दुकान वाले का क्वेश्चन होता है। तो मैं ये कहता हूँ भाई वो क्या बोलेगा, कितना दूं, कितना दूं। तो जो आप आंसर देते हो वो होता है फिर कंजप्शन। और इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल वो होता है खर्चा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टेशनरी पे चले गए, बुक डिपो पे चले गए, ठीक है, और आपने कहा कि भैया मेरे को पेन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, पेन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, पेन चाहिए। उसने कहा, आपने कहा कि पेन चाहिए है, क्या मूल्य है भाई, कितने रुपए का पेन है? उसने कहा कि जी 20 रुपए का एक पेन है, ठीक है, 20 रुपए का एक पेन, ठीक है, 20 रुपए का एक पेन। तो 20 रुपए प्रति पेन हो गया, 20 रुपए प्रति पेन हो गया, 20 रुपए प्रति पेन हो गया। यही चीज क्या है, मूल्य यानी कि भाव है, यानी कि प्राइस है, 20 रुपए। आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है 8 पेन दे दे यार, ठीक है, आपने कहा 8 पेन दे दे, आपने क्या कहा 8 पेन दे दे। तो आपकी खपत यानी कंजप्शन कितनी हो गई, 8 की। अब आप उसको कितने रुपए दोगे आप, अब आप दुकानदार को कितने रुपए दोगे आप, अब आप दुकान वाले को कितने रुपए दोगे? तो आप बोलोगे एक पेन 20 रुपए का और ऐसे ऐसे 8 परचेज कर रखे हैं, तो उसको 160 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 160। हूँ साहब बोरा बार्गेनिंग करनी आ, नू ना कह दियो 150 रुपये देवाए जी, 10 रुपये तो तुड़वावांगे, वो तुड़वाइयो तो मैं दुकान पर पूरा नहीं टूटने देता हूँ मैं एक भी। आगे नहीं मेरी बात समझ में, सामान लेना और लो, और नहीं तो फिर चल दे बनो अगली दुकान पर ले लो, मेरा कोई पड़ता को नहीं पड़ा भाई इस बात में। आप 20 रुपया एक पेन है, 8 पेन आप 160 के देवाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस 160 को निकालने के लिए, मेरी बात को आराम से समझना भाई, इस 160 को निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, आप बोलोगे 8 और 20 की गुणा कर दी, 8 और 20 की क्या कर दी, गुणा कर दी, ठीक है जी, 8 और 20 की गुणा कर दी। अब इसी बात को फिर मैं यूं लिख सकता हूं, इसी बात को फिर मैं यूं लिख सकता हूं कि कंजप्शन गुणा में प्राइस इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब अगर कोई आपसे बोले, अब अगर कोई आपसे बोले कि जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा है वो कांस्टेंट है, वो समान है, उसमें चेंज नहीं करना, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो लिखी गई थी ये बात, ताकि खर्च समान बना रहे, सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन राइस रिमेन्स सेम, खर्च जो है समान बना रहे, खर्चा समान बना रहे, रिमेन सेम, ठीक है। यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो चीज है ये सेम रहे, जितनी पहले हुआ करती थी उतनी ही अब हो, और इन दोनों में से किसी एक में बदलाव किया गया। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है, एक का बदलाव दूसरे का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, एक का बदलाव क्या हो जाएगा, दूसरे का उल्टा हो जाएगा। देखो मैं यूं कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई, आपने कहा कि 8 कंजप्शन थी आपकी, ठीक है, और प्राइस क्या था 20, और गुणा कितनी थी 160, 160। आप में से किसी ने कहा कि खर्चा तो हम चाहते हैं कि 160 का ही हो, खर्चा तो हम चाहते हैं कि 160 का ही हो, खर्चा तो हम क्या चाहते हैं कि 160 का ही हो, परंतु 20 का जो पेन था ना उसका मूल्य बढ़ गया 20 रुपए, और अब 40 रुपए का पेन हो गया, 40 रुपए का पेन हो गया, तो 20 रुपए कीमत बढ़ गई इसकी। इसका मतलब अब ये कम होगा, और ठीक उतने ही रेशो में ये कम होगा जितने रेशो में ये ज्यादा हुआ है। तो कितने रेशो में ज्यादा हुआ है, 2 गुना, यानी कि डबल, 2 गुना हुआ ना, तो ये 2 का उल्टे गुना कम हो जाएगा, और 2 का उल्टा क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप का 1/2 हो जाएगा, और 8 का 1/2 कितना होता है 4, और गुणा करके देख लो कितना होगा 160। यानी कि ये जितना बड़ा ना, ये जितना बड़ा है यहां से, ये ठीक उतना ही कम हो गया, फिर ये ठीक उतना ही कम हो गया। इस बात को आप यूं समझ लो कि भाई आप क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो, ठीक है, आप क्या कर देते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हो, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये किसका एरिया है, वैसे एरिया निकालने का यही एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई करती है। अब अगर आपसे कोई बोल रहे कि भाई एरिया कांस्टेंट रखना है और लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, तो आपको अब ब्रेड्थ के साथ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। भाई फॉर एग्जाम्पल एरिया जो था ना 100 हुआ करता था, 100 हुआ करता था, और जो लेंथ थी ना, वो जो लेंथ थी वो कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल वो थी 10, और गुणा में ब्रेड्थ भी क्या थी 10, ठीक है। अब कोई कहे कि एरिया तो वही रखना है 100, परंतु लेंथ को जो है 25 कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 25 कर दिया, 10 से 25 कर दिया ना, मेरी बात को समझना, 10 से 25 कर दिया, 10 से 25 कर दिया, ठीक है। तो 5 से काटा, 5 दूने 10, 5 5 25, यानी कि 2 से 5 हो गया,
5 से 2 से 5 हो गया, लेंथ की बात चल रही है। अब ब्रेड्थ क्या हो जाएगी वो देखो, ब्रेड्थ इसका ठीक उल्टा, 5 थी तो 2 होगी, 5 से 2 हो जाएगी, 2:5 का उल्टा 5:2 हो जाएगा। पर वो 5 नहीं थी, 10 थी, यानी कि ये 10 थी, तो ये डबल थी, तो 2 का डबल, यानी कि अब कितनी होगी, 10 की जगह 4 आएगा, 10 की जगह कितना आएगा, 4 आएगा। और देखो गुणा करने पर वही 100 मिलेगा। यानी कि रेशो में भाई अगर किन्हीं दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रखा गया है, तो उनमें से एक को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा दूसरे को ठीक उसी अनुपात में घटाया जाएगा, यानी कि ठीक उसका उल्ट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन मैं दोबारा करवाता हूं। इसने क्या कहा था अपने से, क्वेश्चन देखो एक बार, तो देखो अच्छे से क्वेश्चन दिखाता है, ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर बताता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। चावल के भाव में 20% की वृद्धि हुई, आगे खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च क्या बना रहे, समान। हमने देख लिया कि भाव यानी कि मूल्य में हो चुकी वृद्धि और खपत के अंदर करनी है कमी, खर्चा क्या रखना है, समान। खर्चा होता क्या है, आप बोलोगे भाव और खपत की गुणा करने से ही बनता है, यानी कि प्राइस क्या, सॉरी एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है। उन जिनकी मल्टीप्लीकेशन हो रखी थी उनका जो रिजल्ट था वो तो सेम रखा, यानी कि कांस्टेंट, और उनमें से जिनकी गुणा हो रखी थी उन दोनों में से एक को इसने बढ़ा दिया है, तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही कम होगा। कितना कम होगा वो देख लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था भाई एक को इसने 20% ज्यादा कर दिया, मूल्य क्या कर दिया, 20% ज्यादा, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यानी कि ये क्या कर दिया, अगर ये पहले 5 था तो ये अब कितना होगा, 6, 5 से 6 कर दिया, 5 से 6 कर दिया, 5 से 6 कर दिया। तो दूसरा जो आइटम है जिसको यहां, जैसे ये तो बोला गया था प्राइस के साथ है, यानी कि मूल्य के साथ, ये तो क्या है, प्राइस यानी कि मूल्य के साथ है, और ये किसके साथ होगा, अब बोलोगे खपत यानी कि कंजप्शन के साथ होगा, ठीक है, कंजप्शन यानी कि खपत के साथ होगा। क्या होगा खपत के साथ, भाई ये 5:6 हुआ है तो ये 6:5 होगा, ये 6:5 होगा, इसका ठीक उल्टा, ठीक इसका उल्टा 6:5 हो जाएगा। तो कितने की कमी आई, 6 से 5 हो गया, कितने की कमी आई, एक की कमी आई। किस पे आई ये कमी, बटे में, ये जो एक की कमी आई ये किस पे आई, 5 पे नहीं कह सकते, क्योंकि 5 पर अगर कमी आई है तो 4 होना चाहिए था एक की कमी के बाद, वो 4 का है नहीं, यानी कि कमी किस पे आई, तो आप बोलोगे 6 पे, यानी कि बटे 6। प्रतिशत में देखना है, गुणा में 100, मैं कहूंगा 2 से कट गया 3 पे, 2 से कट गया 50 पे, यानी कि 50/3%, यानी कि 16×3 = 48, बचेंगे 2/3, तो 16 से 2/3%। ऐसे भी इस चीज को मैं क्लिक कर सकता था, ठीक है, ऐसे भी इस चीज को क्लिक कर सकता था। भाई सीधी सी बात ये है दोस्त, सीधी सी बात ये है दोस्त, कि भाई अगर अगर कोई कहे कि भाई, कोई ये कहे भाई 80 जो है 16×5 करने से बनता है, बात जायज है उसकी, बात क्या है उसकी, जायज है। कोई कहे कि ये मल्टीप्लीकेशन तो सेम रखना है, मल्टीप्लीकेशन तो सेम रखना है, परंतु यहाँ इस 16 को और इस 5 को बदला गया है, परंतु इनके मल्टीप्लीकेशन से ही ये बनेगा। अब 80 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, सेम रखना। किसी ने कहा कि ये 16 से ना 20 कर दिया, 16 से ना 20 कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखो भाई, ये जब 16 से 20 हो गया तो ये 5 से कितना होगा, देखो अब 16 से कोई 20 हुआ है, 16:20, 4 चौके 16, 4×5 = 20, 4:5 में बढ़ गया, 4:5 में बढ़ गया, यानी कि दूसरे के साथ क्या होगा, 5:4 होगा, यानी कि ये तो 4 से 5 हुआ है, ये 5 से 4 होगा दूसरे वाला, और ये दूसरे वाला ऑलरेडी 5 है, तो 5 से ही 4 हो जाएगा, ये लो जी 4 आएगा। और देख लो चाहे गुणा करके सेम आ, यानी कि एक जिस अनुपात में बढ़ता है दूसरा ठीक उसी अनुपात में घटता है, एक जिस अनुपात में घटता है दूसरा ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। ये मेरी बात समझ में, क्यों हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या थी, सेम थी, यानी कि कांस्टेंट थी, ठीक है ना। देखो आगे क्या हो, चलो आज इतने ही करते हैं, काम करते हैं,
आज के लिए ना इतने करते हैं, क्योंकि कल वाले में ना यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। और इसमें क्या कर रखा है, इसमें दो दो वेरिएशन कर रखी है, ठीक है ना, एक वेरिएशन नहीं है इसमें, दो दो वेरिएशन है। वेरिएशन दे रखी है कि चीनी का मूल्य भी कम हुआ है 9 से 1/11% से, और खपत भी 10% से ज्यादा हो गई। ऐसे में खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो ठीक है ना, तमाम बातें ना नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना रखते हैं। अगर आज के एपिसोड से किसी को कोई भी दिक्कत आई हो ना, एक बार कमेंट कर दो। किसी की कोई भी शंका रही हो आज के सेशन से, तो जल्दी से कमेंट कर दो, बाकी आगे नहीं करेंगे आज। बताएं एक बार, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया, कुछ लोग बोल भी रहे हैं आप। आज के सेशन से किसी का कोई डाउट? नेट के लिए बता दो, कोई ऑनलाइन बैच है क्या? नेट के लिए शायद एक दो सब्जेक्ट्स का तो अपनी ऐप के ऊपर स्टार्ट कर भी रखा होगा। अगर मैथ की रिगार्डिंग पूछ रहे हो तो मैथ की रिगार्डिंग नहीं है। 8.33 जो है 1/3 में चेंज नहीं होता है, ठीक है। 8.33 जो है ना, 8.33 है, इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे 8 से 1/3 हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, 8 से 24 और एक 25/3 हो गया। और प्रतिशत लगा रखा था, हटाने के लिए बटे में 100 हो जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा 4 पे, और ये 1/12 बनेगा। यानी कि 8 से 1/3 जो है ना, 1/12 बनेगा, ठीक है। 1/3 नहीं बनेगा, वो 33 से 1/3 होता है, जो 1/3 बन जाता है। शुरू वाला समझ में नहीं आया, वो कमेंट दोबारा, वो सॉरी, वो दोबारा देख लेना, ठीक है। एक बार वीडियो जैसी सेव हो जाएगी 15-20 मिनट बाद, अभी तो कोई और क्लास होगी आपकी लाइव, वो अटेंड कर लेना। और जैसे ही ये सेशन यहाँ सेव हो जाता है, इसको दोबारा देख लेना एक बार स्टार्टिंग का, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग का ना दोबारा देख लेना, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो? पॉजिटिव नेगेटिव करके अगर सही आंसर आ रहे हैं, सही समझ में आ रहे हैं, तो वो भी चीज़ ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दीजिए कीजिएगा जरूर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई और किसी का डाउट हो? बुक कौन सी ले, जो मर्जी बुक ले लें दोस्त, आप जिस भी बुक से आप लोग तैयारी, आप लोग अपना लेवल देखें कि 12th लेवल पर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर, उसके हिसाब से कोई भी मार्केट से बुक लेने जाओगे, बुक को मत देखो कि कौन से पब्लिकेशन की है, या ये कितनी बिकती है, या ये मार्केट में कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कुछ मत देखो। उसके अंदर एक्सरसाइज भर भर के दे रखी है, सभी के वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगा रखे हैं, सभी ने, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। वो आपका कोई क्वेश्चन अटक जाता है, कोई चक्कर नहीं है, आप लोग लीजो मैथ्स के इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट है, वहां पर आप लोग हमें मैसेज भेज देना, उसका बढ़िया सा क्लियर सा इमेज खींच करके, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बता दो अभी, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, नो डाउट नो डाउट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकाते रहें, बहकते रहें, बहकाते रहें। हाँ, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। और इन्हीं शब्दों दुआओं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, रब खैर करे।